अग्निशमन विभाग के प्रमंडलीय समादेष्टा करेंगे सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण। मंगलवार को अग्निशमन विभाग के प्रमंडलीय समादेष्टा मनोज कुमार नट ने जानकारी देते हुए मीडिया को कहा कि आने वाले समय में अग्निशमन विभाग सभी सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगी और वह वहां जानेगी। अगर किसी प्रकार का वहां अग्निकांड होता है तो आग से बचाव को लेकर वहां किस प्रकार की सुरक्षा है, खासकर जिला कोर्ट, जिलाधिकारी कार्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय सहित कई अन्य विभागों का औचक निरीक्षण करेगी और जानेगी कि वहां अग्नि के बचाव के लिए क्या क्या उपकरण है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अग्नि से बचाव को लेकर कई मानक भी निर्धारित किए गए हैं। इन सभी मानकों को सभी कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें सभी अग्नि से बचाव को लेकर सामान उपलब्ध करवाया जा सके। अगर फिर भी उपलब्ध नहीं होता है तो उन लोगों पर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। इस बार पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इस गर्मी के कारण आग की घटनाएं से इनकार नहीं किया सकता है। इससे क्यों हम लोगों ने हॉट स्पॉट के बहुत सारी जगहों पर हम लोग चिन्हित किया था, जैसे दिल्ली मोड़ है या खैर घाट है। इन सारे जगहों पर हम फायर ब्रिगेड के मिक्स टेक्निकल व्हीकल्स को हम लोगों ने डिप्यूट किया है ताकि कभी आग की घटना हो तो उसको तुरंत हो सकता है। दूसरा कि आग की घटना हो ही नहीं, इसके लिए कंटिन्यूसली मॉक ड्रिल के प्रोग्राम प्रत्येक जो है अग्निशमन द्वारा 3 मॉक ड्रिल्स कराया जा रहा है और हम लोगों ने फोकस किया सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को जहाँ पर लोगों की समझ कम है और आग की घटनाएँ ज़्यादा होती हैं। वैसे जगहों पर हमारी टीम जाकर रात दिन लगातार काम कर रही है और इससे लोगों को काफ़ी लाभ भी हुआ है। पिछले स्टेटिस्टिकल डेटा से इस बार जो है आग की घटनाएँ कम हुई। तीसरी कि हम लोगों ने बहुत सारे ऑफिसेज को चिन्हित किया है जिसमें विशेष रूप से हॉस्पिटल हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, स्कूल कॉलेज हैं और सरकारी कार्यालय हैं। हम लोग को जो मीटिंग हुई थी महानिदेशक और महासेवा स्टाफ महोदय की अध्यक्षता में, उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनका ऑडिट अंकेक्षण किया जाए और इसी क्रम में हम लोगों ने ऑडिट अंकेक्षण यहाँ पर स्टार्ट किया है। बड़ा ही इंटेंसिव ढंग से किया जा रहा है जिसमें आयुक्त कार्यालय, जिला सत्र न्यायाधीश कार्यालय, कलेक्ट्रेट है, नगर निगम कार्यालय है, उप विकास आयुक्त के कार्यालय है, यहाँ के मिथिला यूनिवर्सिटी है। जितने सारे पहले फेज में हम लोग ये सारे जगहों का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और इसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर तीनों की प्रतिनियुक्ति की गई है जो विद्युत संबंधी जो अग्नि प्रवणता का सूचकांक है उसको ठीक ढंग से चिन्हित कर सकें। क्योंकि शहरी क्षेत्र में मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से यह समझ बनाई है कि आग की मूल घटना शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा होती है। सर हम लोग इसको ऑडिट करके जो बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के प्रपत्र 100 है उस हिसाब से उस प्रपत्र में ऑडिट किया जाता है जिसमें 65 कॉलम है और उसमें अपना सुझाव देने का भी है कि क्या क्या उसमें अपर्याप्तता क्या है। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर सेफ्टी एंड इवैक्यूएशन प्लान पहली और दूसरा फायर रिस्पांस टीम। फायर सेफ्टी इवैक्यूएशन प्लान में है कि फायर से रिलेटेड जितने चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक हो, वहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन लोगों को फायर मॉक ड्रिल कराया जाता है कि नहीं कराया जाता संस्थान के द्वारा। और यदि किसी कारण से आग की घटनाएं हो गई तो उनको ये बताया जाता है कि भाई कैसे निकलना है, एग्जिट का क्या पॉइंट होना चाहिए, कहाँ से क्या उनको करना है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपना रोल क्लियर होना चाहिए कि ये संशय नहीं रहे कि मुझे किधर भागना है, क्या करना है, ये क्लियर होना चाहिए। ये हम लोग डायरेक्शंस लगाते हैं। दूसरी जब हम लोग जाँच कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि जो वायर है, जो वायर लगी हुई है वो आर्मर्ड वायर होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बिल्कुल बिजली जो है व्यवस्थित रहती है, उसमें स्पार्किंग का कम चांसेज रहता है। और तीसरा विदिन लोड जो है, जो निर्धारित लोड है, जो कैपेसिटी है वायर का, जितने एम्पियर का कैपेसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसी लोड के हिसाब से उसको बियर कराया जाए। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग नोटिस कर रहे हैं। लगातार मैंने विभिन्न ज्ञापकों से नोटिस दिया है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हों या गैर सरकारी कार्यालय, सभी को मैं दे रहा हूँ। अभी फिलवक्त में SDO सर के यहाँ भी मैंने दिया है कि यहाँ अपर्याप्तता है। अभी हम लोगों ने दूसरा जो है सो जेल को लिख रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी अपर्याप्तताएँ हैं, उसको लिखना है। चूँकि कैदियों के जमावड़ा बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसी परिस्थिति में वह जगह काफ़ी संवेदनशील है। यदि वहाँ आग लगती है तो भारी जान माल की क्षति होगी। हम लोग इस अपर्याप्तता के संबंध में लगातार बता रहे हैं। पिछले बार हम लोगों ने जेल में ऑडिट किया था, उनको इस डायरेक्शंस दिया था, लेकिन उसका इस लेवल तक अनुपालन नहीं हुआ। इस बार हम लोग पत्र लिख रहे हैं, इस सारी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं ताकि इसका अनुपालन जब चर्चा किया जाए, क्योंकि कोई भी बड़ी घटनाएं हो सकती है और भारी जान माल की क्षति होगी। तो इसके अतिरिक्त जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में क्या है कि बहुत सारे एयर कंडीशंस या बहुत सारे वेंटिलेटर ज़्यादा लगाए जाते हैं जो कैपेसिटी से बियॉन्ड है, तो उसके संबंध में भी हम लोग लगातार उनको अपायता के संबंध में हम लोग डायरेक्शंस दें।
इस प्रकार की यदि कमियां पाई जाती है तो उनको पहले फेज में हमने जैसे नोटिस देना मैंने शुरू किया है। ये नोटिस देने के बाद यदि वो नहीं सुनते हैं तो उनको पेनाल्टी का प्रावधान है, उनको लीगल पेनाल्टी है। इसमें पेनाल्टी जो हमारे रूल्स और एक्ट बना हुआ है, फायर एक्ट और फायर रूल्स हैं, इसमें है कि पहले हम लोग उनको आर्थिक पेनाल्टी है, यदि उससे नहीं मानते हैं तो पेनल प्रोविजन से उसका कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें कोई संशय नहीं है।